गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस। आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, क्रॉप्स ये क्या होता है? क्रॉप्स मीन्स होता है फसल, और प्रोडक्शन मीन्स होता है क्या? उत्पादन। एंड मैनेजमेंट यानी क्या? प्रबंधन। यानी आज हम बात करेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। ठीक है, तो ये फसल क्या होता है? ये जो एग्रीकल्चर है, ये क्या एग्रीकल्चर है ना? तो द ब्रांच ऑफ साइंस यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ह्यूमन के लिए। क्यों किया जाता है? तो हमें पता है कि हम जो ऑर्गेनिज्म हैं, हम जो सजीव हैं, तो हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, अपना न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉप्स लगाते हैं, यानी फसल उत्पादन करते हैं। क्योंकि हमारा जो आहार है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, वो क्या है? वो क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम जो भी अपना न्यूट्रिएंट करते हैं, जो भी हमारा लाइफ प्रोसेस है, वो क्या है? क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। हम जो भोजन करते हैं वो कहाँ से आता है? ये जो भोजन होता है, ये जो फसल हम खाते हैं, चाहे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, हरी सब्जियां, जो जितने सारी वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जो भी लेते हैं, वो क्या है? वो क्रॉप्स है। क्रॉप्स मीन्स क्या? जो हम फसल उत्पादन, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन सेम प्लेस, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन सेम प्लेस। लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन सेम प्लेस मतलब क्या? जो एक ही जगह पे भारी मात्रा में, काफी मात्रा में जो फसल लगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, यानी ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन सेम प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, यानी एक ही जगह पे काफी मात्रा में जो फसल हम उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। यानी ये जो क्रॉप्स होते हैं वो सीजनल है, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हमारा जो मंथ होता है कितने महीने का होता है? 12 मंथ का, 12 मंथ्स का होता है ना, 12 मंथ्स का होता है। तो हम जो भी क्रॉप्स लगाते हैं, जो प्रोडक्ट्स करते हैं, उसका एक मंथ फिक्स होता है। हर किसका अपना सीजन होता है। ठीक है, यानी जो भी फसल होते हैं उसका अपना सीजन होता है। किसी को ज्यादा क्या चाहिए? किसी को ज्यादा धूप चाहिए, किसी को ज्यादा क्या चाहिए? बारिश चाहिए, है ना? किसी को नमी चाहिए, किसी को ज्यादा गर्मी चाहिए। यानी वो जिस प्रकार का फसल क्रॉप्स रहेगा, उस प्रकार का हमें क्या वैसा जलवायु देना पड़ता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी इसका दो टाइप्स है। पहला क्या है? खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ क्रॉप्स किसे कहते हैं? तो इसका सीजन होता है जून टू सितंबर। ठीक है, यानी ये गर्मियों का फसल है, जिसमें हमें गर्मी लगती है ना। जो गर्मी का फसल होता है उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? तो मैज, सोयाबीन, कॉटन एंड पैडी। पैडी मतलब क्या? धान, जिसका हम लोग राइस बनाते हैं, चावल खाते हैं। ठीक है, मेज मिस क्या होता है? मक्का, है ना। तो ये जो सोयाबीन, कॉटन मिस क्या? जो यूज करते हैं सूती का, हम लोग जो ड्रेस यूज कॉटन करते हैं, वो कॉटन कहलाता है। तो ये जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो जून टू सितंबर का होता है। ये गर्मी का महीना होता है, और इसमें हम मेज, सोयाबीन, कॉटन, पैडी, ईटीसी वगैरह लगाते हैं। इसमें क्या होता है? ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पता है कि जून टू सितंबर में ज्यादा बारिश होती है ना। तो इस फसल को, ये जो क्रॉप्स हैं, इसे ज्यादा क्या? पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या करते हैं हम इसे, इसको हमने खरीफ क्रॉप्स के कैटेगरी में इसको मैंने डाल दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये मेज, सोयाबीन, कॉटन या पैडी जो भी है, इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो हम किस सीजन में इसे लगाएंगे? खरीफ में। ठीक है, तभी इसका पैदावार, जिसका प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करते हैं हम रबी क्रॉप्स का। वो क्या होता है? तो वो ऐसा जो ठंड सर्दी की मौसम होती है, विंटर सीजन होता है। ठीक है, उसमें क्या है? अक्टूबर टू मार्च। हमें पता है कि ठंड कब से स्टार्ट हो जाती है? अक्टूबर से स्टार्ट होती है, और लास्ट फरवरी मार्च तक क्या विंटर सीजन रहती है। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा फसल जो जिसमें नमी हो, जो ज्यादा पानी जिसको नहीं चाहिए होती है, वो क्या करते हैं हम लोग? रबी क्रॉप्स में लगाते हैं। उसमें क्या आता है? वेट, ग्राम, मस्टर्ड, ईटीसी। वेट क्या है? तो गेहूं, जो हम लोग रोटी खाते हैं, है ना, वो किससे बनता है? वेट से बनता है, गेहूं से बनता है। ग्राम मिस चना। ठीक है, मस्टर्ड यानी क्या? सरसों, जो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। ये कब लगाया जाता है? तो अक्टूबर टू मार्च में। इसका सीजन क्या होता है? विंटर सीजन होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, ये आपका हमेशा पूछता है कि ये कौन से सीजन में होते हैं। इसको आप लोग ज्यादा ध्यान से देखेंगे कि खरीफ क्या होता है? जून टू सितंबर, और रबी क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो फसल है, ये क्रॉप्स है,
इसका प्रोसेस क्या है ना। ये तो हमने देख लिया कि खरीफ को अलग कैटेगरी में डाल दिया और रबी को अलग कैटेगरी में डाल दिया, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये जो भी फसल है इसका प्रोसेस क्या है, यानी ये जो फसल हमें चाहिए, अब जैसे कि हमको रोटी खाना है या चावल खाना है या हरी सब्जियां खाना है, तो कैसे खाएंगे। हम तो मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मार्केट में ही होता है, नहीं, इसको हम क्या लगाना पड़ता है, तो इसका हम प्रोसेस जानेंगे। तो इसका प्रोसेस होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हमें क्रॉप्स लगाने के लिए, क्रॉप्स कहाँ लगता है, तो मिट्टी में, सॉइल में लगता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी को तैयार करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है कि जिस मिट्टी में हम जो फसल लगाने वाले हैं उसको पहले क्या करें, उसको तैयार करेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, तो हम पहले देखेंगे कि मिट्टी की जांच करेंगे, है ना, कि वो मिट्टी किस प्रकार का है। जैसे कि मुझे वेट लगाना है, मुझे गेहूं की खेती करनी है, तो हम देखेंगे कि उसके अनुकूल जो है वो सॉइल है या नहीं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारे नियम है कि पहले हम क्या करेंगे कि पहले उसको हम चेक करवाएंगे अपने सॉइल को कि वो सॉइल ठीक है या नहीं। अगर उसमें उपजाऊ वो सॉइल अगर कम है तो उसमें क्या करेंगे, सारा चीज में मिनरल करेंगे। तो पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब क्या करेंगे, उसके लिए हम जुताई करते हैं ना, उसके लिए बहुत तरह के मशीनें आ गई है ना, जैसे कि लेवनर आ गई है, उसके बाद रोटावीटर आ गए। आप देखेंगे पहले के जमाने में क्या होता था कि आप लोग बैल देखते होंगे, ऑक्स, या देखे होंगे या नहीं, कि पहले क्या होता था कि बैल से जो है जुताई होती थी, लेकिन अब क्या हो गया है कि प्रेजेंट में कि तरह तरह के क्या मशीन आ गए हैं, जिससे बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरह से क्या होती है कि वो अच्छी तरह से क्या करता है, उसको प्रिपेयर कर देता है सॉइल को। जिस तरह का फसल हमें लगाना होता है वो उसे क्या करता है, प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मिट्टी को अच्छी तरह से, जिस प्रकार हमें जो फसल लगाना है, जो भी क्रॉप्स हम डालने वाले हैं, उस प्रकार उसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सोइंग। अगर मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया तो अब मुझे क्या करना है कि अब हमें बीज डालना है। तो बीज के लिए क्या, ऐसा तो नहीं है कि मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया और सीधे बीज डाल दिया, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो जिस तरह का मुझे क्रॉप्स लगाना है उसके लिए सबसे अच्छी, जो बेस्ट, हम लोग कहते हैं ना, किसी सामान को हम खरीदते हैं तो चाहते हैं कि सबसे बेस्ट सामान हमें मिले, उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छी वेराइटी की जो होती है सीड्स को हम चुनाव करते हैं ना, उसको हम चूज करते हैं कि जो सबसे अच्छा बीज होगा उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, और तब क्या करते हैं, उसका सोइंग करते हैं, यानी क्या, बुआई करते हैं ना। अच्छी क्वालिटी की बीज को लेके हम लोग क्या करते हैं कि अपने सॉइल में उसको बुआई करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर। अब बात करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, मिट्टी को तैयार कर लिया और क्या किया, बीज को बो दिया। लेकिन क्या होता है, बीज तो बेजान होती है, उसके पास उतनी ताकत तो होती नहीं कि वो अपना न्यूट्रिशन खुद कर ले, है ना, कंप्लीटली। तो क्या करते हैं कि उसके न्यूट्रिशन के लिए, है ना, कि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके, वो जो सॉइल में बीज हमने डाला अब वो अच्छी तरह से ग्रोथ करे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, यानी उसका जो पोषक तत्व है वो फर्टिलाइजर के रूप में हम डालते हैं। तो फर्टिलाइजर भी क्या होता है, बहुत तरह का होता है, केमिकल होता है ना, जिसमें फास्फोरस होता है, यूरिया होता है, बहुत सारे क्या करते हैं हम केमिकल जो है डालते हैं, और एक नेचुरल भी होता है। जैसे आप लोग कंपोस्ट वगैरह देखते हैं तो जो गाय का होता है मल और वो जो गोबर जिसे हम कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको सड़ गल के वो क्या करता है, कंपोस्ट बन जाता है, और वो सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जो बीज जो है सो क्या अंकुरन देता है, उसमें वो सबसे ज्यादा उसका महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज दो टाइप के होते हैं, केमिकल होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। तो हम दोनों चीज का यूज करते हैं, ओके, हम दोनों चीज का यूज करते हैं। तो एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर, यानी जब हमने बीज बो दिया उसके बाद मैं क्या करता हूं कि उसमें फर्टिलाइजर डालता हूं, जिससे उसका ग्रोथ पावर जो है अच्छी तरह से हो सके, ठीक है। अब करते हैं क्या, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, इरिगेशन का मतलब होता है पानी पटाना, है ना। जब हम उसको पानी पटाते हैं ना, कोई फसल हम उगाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसको हम पानी को क्या करते हैं, उसमें डालते हैं, पानी पटाने का काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन कहलाता है। अब उसका भी प्रोसेस बहुत तरह का है। अब जहां पे पानी की कमी है, जहां पे वाटर का सोर्स कम है, वहां पे क्या, बहुत जगह पहले देखते हैं कि बोर्डिंग करा रहता है, जिसके द्वारा मशीन के द्वारा जो है से बोर्डिंग से पानी पटाते हैं।
कहीं कहीं जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ क्या होता है, पाइपलाइन बिछा होता है। जो बड़े पैमाने पे जो एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वहां पे पूरा पाइपलाइन बिछा रहता है, जहां से क्या करते हैं एक जगह पानी ऑन कर देते हैं और चारों तरफ जो है पानी पटने लगता है, ठीक है। और कहीं पे जहां पे पानी की कमी होती है तो वहां पे प्रॉब्लम होता है। वहां क्या होता है कि कहीं कुएं से या कोई दूसरे विधि के द्वारा क्या करते हैं, हमको सिंचाई का काम करते हैं ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, इरिगेशन जो होता है, जो सिंचाई का प्रोसेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी क्रॉप्स जब आगे बढ़ता है, जब वो ग्रोथ करता है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस बहुत सारा, जिस तरह का वो मोमेंट है, जिस तरह का जलवायु है, जिस तरह का जगह है, उसको उसकी उस प्रकार का जो है क्या पानी की व्यवस्था की जाती है और सिंचाई की प्रबंध की जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं 5 टॉपिक जो है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। यानी जब हम सिंचाई कर लेते हैं तो क्या होता है कि जब हम अपना क्रॉप्स लगाते हैं तो उसके साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। मतलब अनवांटेड का मतलब क्या होता है, अनुपयुक्त, जो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉप्स में आ जाते हैं, जो क्या करता है, जो पौधा हमने लगाया उसका जो न्यूट्रिशन है, अगर वो अनवांटेड प्लांट्स आते हैं तो चूंकि वो भी तो जीवित रहते हैं, उनमें भी जान होती है, तो वो क्या करते हैं कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो खुद ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिससे क्या होता है जो इनका ग्रोथ होना चाहिए वो एक्चुअली में हो नहीं पाता है। इसके चलते हमें क्या करना पड़ता है कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उसे समय समय पर हटाना पड़ता है, ताकि जो भी क्रॉप्स हमने लगाया है वो सही रूप से ग्रोथ कर सके, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो अपने फसल होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, उसको हम कंप्लीटली जो है समय समय पर उसका जो है सो प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ताकि किसी प्रकार का उसको ग्रोथिंग में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम बार बार क्या उसका कटाई छटाई जो भी होता है एडवांस को हटाते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की, कि जब हमने क्रॉप्स लगाया और वो कंप्लीटली जब वो ग्रोथ कर गया और जब वो पक गया तो अब हम क्या करते हैं कि उसे जो है सो हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई, यानी जो क्रॉप्स कंप्लीटली हो गया अब क्या करेंगे, हम उसे हार्वेस्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, कटाई करेंगे। तो कटाई का भी बहुत सारा प्रोसेस है। पहले क्या होता था कि बहुत सारा जो हम लोग जो होता था, जैसे कि मशीन आते थे, जो हाथ का मशीन था, हंसुआ था, कुदाल था, जो भी था, उससे हम लोग क्या करते थे, हार्वेस्टिंग करते थे। लेकिन अब क्या आ गया है कि अब अलग अलग किस्म की जो है मशीनें आ गई हैं, जो कम समय में बृहद पैमाने पर यानी लार्ज नंबर में बहुत ही कम समय में क्या करता है, क्रॉप्स को कटिंग कर देता है, ठीक है। वो आप देखोगे वेट के फसल में देखोगे, है ना, उसके बाद पैडी के फसल में देखोगे, तो जो बड़े बड़े पैमाने पे जो फसल होती है, जो क्रॉप्स लगाए जाते हैं, तो उनका जो हार्वेस्टिंग होता है वो मशीन से किया जाता है, ताकि कम समय में और अच्छी तरह से क्या उसका हार्वेस्टिंग हो सके, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने फसल को लगा लिया और वो पक के जब हार्वेस्ट मैंने कर लिया, यानी फसल को मैंने काट लिया, तो अब क्या कर सकेंगे, उसको अब स्टोरेज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। क्योंकि जो काफी मात्रा में मैंने गेहूं लगाया या चावल लगाया या मक्का लगाया, तो उसको क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद उसको क्या होता है, उसको स्टोर किया जाता है। तो स्टोर का प्रोसेस क्या होता है कि स्टोर का मतलब ये नहीं कि बस हमने उसे रख दिया, नहीं। स्टोर का मतलब होता है कि जो भी फसल हमने काट के लाया उसे सुरक्षित रूप से प्रोटेक्ट करके स्टोर करना, ताकि वो खराब ना हो, है ना, वो किसी प्रकार के नमी से या कोई कीड़े मकोड़े से या किसी भी फैक्टर से क्या हो, खराब ना हो, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले फसल को अच्छी तरह से सुखाते हैं, है ना। सुखाने के बाद उसको क्या करते हैं, एकदम सील पैक यानी कि एयर बंद, जहां पे कोई प्रकार का हवा या नमी ना हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छी तरह से पैक करके और उसे क्या स्टोर किया जाता है। जैसे कि अगर हम हरी साग सब्जी या आलू का बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या उसको क्या जो जिस प्रकार का क्रॉप्स यानी फसल होता है उसे उस प्रकार से स्टोरेज किया जाता है। जैसे कि आप कोल्ड स्टोर का नाम सुने होंगे, उसका क्या काम होता है कि कोल्ड स्टोर का मतलब है कि जो ऐसा जगह जहां पे नमी हो और उसको एकदम सही टेम्परेचर पे किसी भी फसल को, जैसे कि आलू है या कोई सब्जी है, उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं कोल्ड में यानी नमी में, ताकि वो खराब ना हो। अगर हम बात करते हैं वेट का, पैडी का, है ना, मेज का,
तो उसके लिए क्या चाहिए, बिल्कुल सूखा मौसम चाहिए और सूखा क्षेत्र चाहिए। तो उसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से एयर टाइट बैग में डाल के और उसका हम स्टोर करते हैं लंबे समय यानी लॉन्ग टाइम के लिए। स्टोर का मतलब ही होता है कि अच्छी तरह से उसे प्रोटेक्ट करके और लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर किया जाता है ताकि वो क्या हो, खराब ना हो। तो आपने देखा कि ये जो क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसमें मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने क्या किया, फसल लगाया, है ना। अब फसल का मैंने दो रूप देखा, सेशन बदल दिया। जैसे खरीफ का क्या था, जून टू सितंबर था, और रबी का क्या था, अक्टूबर टू मार्च था, ठीक है। अब उसके बाद मैंने देखा कि जब हमें फसल लगाना है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसका सारा पॉइंट हमने देखा है ना। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, फिर सोइंग किया, एडिंग मैनेजमेंट एंड फर्टिलाइजर किया, इरिगेशन किया, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स किया, हार्वेस्टिंग किया और स्टोरेज किया। यानी सारा प्रोसेस होने के बाद ही हम सही रूप से वो फसल को प्राप्त करते हैं और अपने यूज में लाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है ये जो आपका प्रोसेस है, इसी के तहत हम अपना फसल क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगा के और अपने यूज में लाते हैं, ठीक है। थैंक यू।